जो है वो ये है कि सन 1992 में जामा मस्जिद पर ये चिकन मार्केट मुर्गा मंडी हुआ करती थी। वहाँ से इस शर्त पर गाज़ीपुर में इसको शिफ्ट किया गया था कि यहाँ कंडस्ट्री एरिया है, परेशानियाँ बहुत हो रही हैं, उससे हम भी सहमत थे। बहरहाल वहाँ हम गए तो लाइसेंस दिया गया, 87 मंडियाँ बना करके उनको मंडीदारों के हवाले कर दी गई। लेकिन जामा मस्जिद पे जो हम मुर्गे को कटिंग करते थे, जो एक डिपार्टमेंट होता है कटिंग डिपार्टमेंट, जिसकी सफाई सुथराई करके 5 स्टार होटलों तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उसको हमें अलग दिल्ली सरकार ने वहाँ पे जगह दी थी। हमने उस वक्त में भी उनसे डिमांड की थी कि भाई ये इलीगल तरीके से काम हो रहा है, हमको लाइसेंस इशू किए जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने हमसे ये आश्वासन दिया था कि हम आपको लाइसेंस दिलवाएंगे, लेकिन हमें लाइसेंस नहीं मिला। हम ठीक है मानते हैं इलीगल तरीके से वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन सन 2018 में एक सोशल वर्कर खड़ी होती है और वो किसके इशारे पे खड़ी हुई, वो हाई कोर्ट चली जाती है और हमारे कारोबार को छीन लेती है। हाई कोर्ट मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ माननीय हाई कोर्ट का, जो उन्होंने हुक्म दिया कि ये इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार से ये कहा कि इनको लीगल तरीके से इनको लाइसेंस दे करके बिठाया जाए। तो ठीक है, वो वहाँ से वो बंद कर दिया गया और जैसे ही वो स्लेटर हाउस बंद होता है, हम उस वक्त के मिनिस्टर गोपाल राय और जो भी लोग थे, मनीष सिसोदिया हों, केजरीवाल हों, हम अपनी आवाज़ को लेकर उन तक पहुँचे। उन्होंने कहा ठीक है, वो इलीगल तरीके से आप बैठे हुए थे, हम आपको लाइसेंस इशू करेंगे, आप वहाँ बैठिए और लाइसेंस के तरीके जायज़ तरीके से काम करिएगा। लेकिन कुछ दिन हमें आश्वासन दिया गया और कुछ दिन के बाद में सेटलमेंट किया गया उन लोगों से और लाइसेंस उनको इशू कर दिए गए। तो दोस्तों, इतने हमें ये मालूम होता कि वो लाइसेंस दिल्ली सरकार ने हमारे लिए अलाउटमेंट किए हैं, वो हमें ना मिल करके किसी और को लाइसेंस मिल गए, वो दूसरों को दे दिया, हमें नहीं दिया। अब हम ये सुन करके हम फौरन फिर गोपाल राय के पास पहुंचे तो गोपाल राय जी ने हमसे ये कहा कि भाई लाइसेंस तो मैंने एनओसी तो दे दी है, कारपोरेशन को एनओसी दे दी है, आपको लाइसेंस इशू करवा दिए मैंने, अब अपना बैठिए वहाँ पर। लेकिन वो हम तक ना लाइसेंस आए ना हमें एनओसी मिली है, वो किसी और लोगों को दे दिए गए हैं। जितनी भी मंडी हैं, चाहे वो साहिबाबाद मंडी गाजीपुर हो या आज़ादपुर मंडी है या ओखला मंडी है या ख्याला मंडी है या गाजीपुर सब्जी मंडी अनाज मंडी है, हर मंडी के अंदर कम से कम 250 और 300 शॉप बनाई गई हैं, जिसमें बासाखोर को भी है, सप्लायर के लिए भी है और बड़ी मंडीदार मंडियों के लिए बड़ी मंडी भी दी गई हैं। ये ऐसी एक मंडी क्यों है जिसमें सिर्फ सन 1992 में 87 दी गई थी और अब 30 या 32 बनाई गई, यानी 32 साल के बाद तो विकास हुआ और 32 साल के बाद विकास होने पर सिर्फ 12 या 20 या 32 फालतू, इसमें 250-300 क्यों नहीं बनाई गई।